हमारे चैनल ज्ञान दर्शन में आपका अभिनंदन है। हर दिन ज्ञान और मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है कि हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था। उसने कई वर्षों तक तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान प्राप्त किया कि न पृथ्वी पर, न आकाश पर, न किसी अस्त्र शस्त्र से, न देव न मानव कोई भी उसे नहीं मार सकेगा। वरदान को प्राप्त करते ही वो अपने आप को भगवान समझने लगा और अहंकारी हो गया। उसने अपने राज्य में प्रजा को उसकी स्वयं की पूजा करने का आदेश दिया। वो बहुत दुराचारी था। प्रजा उसके अत्याचार से त्राही त्राही कर रही थी। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति करता था। उसके पिता हिरण्यकश्यप को जब यह बात पता चली तो अब वे बहुत नाराज हुए। उन्होंने प्रहलाद को समझाया कि वो विष्णु की भक्ति करना छोड़ दे, लेकिन प्रहलाद नहीं माना। इस बात से आहत होकर हिरण्यकश्यप ने उसे मारने की सोची। हिरण्यकश्यप ने अपने सेवकों प्रहलाद को मारने का आदेश दिया। प्रहलाद पर तीर भाले अस्त्र शस्त्र से वार किए गए, लेकिन प्रहलाद के शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब हाथी के पांव के नीचे कुचलने का आदेश दिया तो कभी विषैले सर्पों के बीच उसे रखा गया, परंतु प्रहलाद का बाल भी बांका ना हुआ। यह देख वो अचंभित हो उठा और उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को भगवान शंकर से वरदान प्राप्त था कि उसे आग नहीं जला सकती। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोद में लेकर उसे जलती चिता में बैठने का आदेश दिया। भक्त प्रहलाद जलती चिता में भी बैठकर भगवान विष्णु की गुणगान कर रहा था, उनका नाम जप रहा था। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद पर आग का कोई प्रभाव न पड़ा, परंतु होलिका उस आग में ही भस्म हो। तभी से होलिका दहन मनाने की परंपरा आरंभ हुई। प्रहलाद को जीवित देख हिरण्यकश्यप क्रोधित हो उठा और उसने स्वयं उसका वध करने का निश्चय किया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा, कहाँ है तुम्हारा विष्णु? इस पर प्रहलाद ने कहा, भगवान विष्णु तो हर कण में है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, क्या इस खंबे में भी विष्णु है? प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताश्री, विष्णु तो कण कण में समाये हैं। हिरण्यकश्यप ने क्रोध से खंबे पर प्रहार किया। तभी खंबे से नरसिंह भगवान सामने प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में रखा और नाखूनों से उसका शरीर चीर दिया। इस तरह हिरण्यकश्यप अपने वरदान के अनुरूप न पृथ्वी पर, न आकाश पर, न किसी अस्त्र शस्त्र से, न देव न मानव, बल्कि नरसिंह भगवान के हाथों न रात न दिन, शाम के समय मारा गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। अगर आप बिना डरे भगवान में पूरा विश्वास रखें तो हर मुश्किल से आपको प्रभु बाहर निकालेंगे।